रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई। ओके, अब हमको क्या करना है, डाइजेस्ट ऑथ को का जो ऑटोमेशन है वो परफॉर्म करना है अपने को, ठीक है। सो अप्रोच यही रहेगी, आप पहले पोस्टमैन पे उसको जो भी मतलब एक्टिविटी है पहले उसे कर परफॉर्म करके देखो, जो भी एपीआई कॉल है वो पोस्टमैन पे करके देखो, फिर उसके यहाँ से पोस्टमैन से जो इन्फॉर्मेशन आप गैदर कर सकते हो वो गैदर करो, और सेम टू सेम चीज आप ऑटोमेट करने का ट्राई करो यूजिंग रोबोट फ्रेमवर्क, ठीक है। So what we'll need to do here, we need to go to this project, ठीक है। इसके अंदर अपन एक और नया टेस्ट केस बनाते हैं, http auth demo, इसका नाम देते हैं अपन बेसिक auth, सॉरी बेसिक अपन कर चुके हैं, दिस विल बी डाइजेस्ट auth। ठीक है, अब अपना स्टार्टिंग का जो इनिशियल है वो सेम रहेगा, अपन यहाँ पे बेस यूआरएल डिफाइन करेंगे, अपना यूजर नेम और पासवर्ड डिफाइन करेंगे अपन यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद अपन क्या करेंगे यहाँ पे, अपने को हेडर डिफाइन करना रहेगा, सो दिस इज अवर हेडर, हेडर भी डिफाइन कर देते हैं अपन यहाँ पे। अब हेडर में जो वहां पे वैल्यूज अपने को मिली थी ना पोस्टमैन में, एज इट इज वही की भी वैल्यूज अपने को यहाँ पे भी डाल देनी है इन द फॉर्म ऑफ ऑथराइजेशन। तो अपन ये पूरा ऑथराइजेशन एज इट इज यहाँ पे से कॉपी करेंगे और इसको डाल देंगे अपन यहाँ पे, ठीक है। और इसमें कॉलन की जगह इक्वल टू मेंशन करेंगे और ये पूरे ऑथराइजेशन को एज इट इज रख लेंगे अपन। सो डाइजेस्ट यूजर में पाथ है, रियल ये आ रहा है, नॉन्स वैल्यू ये है, यूआरआई आपकी ये है, फिर आपकी एल्गोरिथम MD5 है, क्यूओप में ऑथ दे दिया आपने, एनसी में ये, सी नॉन्स में ये, रिस्पॉन्स में आपने ये दिया, और ओपेक में ये वैल्यू डिफाइन करी आपने, ठीक है। सो ये पूरा आपका ऑथेंटिकेशन, आपका ऑथराइजेशन डिफाइन हो गया है यहाँ पे। अब आप क्या करोगे यहाँ पे, इस रिक्वेस्ट को फिर से कॉल करोगे। अब आप डायरेक्टली आप है ना मतलब डायरेक्टली गेट वाली जो रिक्वेस्ट है उसे कॉल कर सकते हो। अब आपको बेस 64 इनकोडिंग जो है वो नहीं करनी पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है। एंटर मार के अपन डायरेक्टली अपना रिक्वेस्ट कॉल करते हैं, ठीक है। अब इसमें यूआरएल जो है अपना एंड पॉइंट है वो चेंज हो जाएगा, विच विल बी डाइजेस्ट ऑथ स्लैश ऑथ, और आपका जो यूजर नेम और पासवर्ड है वो एज जाएगा यहाँ पे। हेडर्स में जो आपने ऊपर हेडर डिफाइन करे वो पास कर दोगे आप। अब अपन क्विकली से रन करके देखते हैं रन होता है कि नहीं। इट इज एक्सिक्यूटिंग, ओके। नाउ लेट्स गो टू द रिपोर्ट, रीलोड इट। ओके, ये देखो डाइजेस्ट ऑथ भी आपका प्रॉपर्ली वर्क कर गया। अब रिस्पॉन्स कोड भी आपका स्टेटस भी रोडनेट आया है और ऑथेंटिकेटेड भी ट्रू आया है, ठीक है। अब नेक्स्ट वन है अपने इसमें, एक मिनट देना मुझे, ओके। ओके, नेक्स्ट है अपना बियरर टोकन, बियरर ऑथेंटिकेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इट इज अ मोस्ट कॉमनली यूज, इट इज मोस्ट कॉमनली नोन एज टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन with the multi-factor security mechanism. It adds an additional layer to the single level security with the tokens to verify the credentials received from actual users. इसमें JWT का फुल फॉर्म है जेसन वेब टोकन, एंड इट इज अ वाइडली यूज्ड मीडियम फॉर बियरर टोकन, ठीक है। इसका एक एग्जांपल अपन यहाँ पे अंडरस्टैंड करने के लिए ले सकते हैं गिटहब की API, ओके। गिटहब API uses bearer authentication to authenticate API request. You can generate a personal access token in your GitHub account settings and then use it with the API, ठीक है। सो इसका अपन जैसे ऑटोमेशन तो भी नहीं कर रहे हैं, बट अगर कभी फ्यूचर में जरूरत पड़ी तो अपन इसको देख लेंगे, है ना। नेक्स्ट है सेशन बेस्ड ऑथेंटिकेशन। Session based authentication is a widely used authentication method that uses cookies to maintain the session state. A session is a small file, most likely in JSON format, that stores information about the user, such as unique ID, time of login, expirations, and so on. It is generated and stored on the server so that the server can keep track of the user request.
the user receives some of these details, especially the ID as cookies that will be sent with every new request, so that the server can recognize the ID and authorize the user request. The advantages of session-based authentication is that it is easy to implement and supports multi-factor authentication. The disadvantage is that it is vulnerable to session hijacking and requires additional security measures to prevent attacks. Sessions are commonly used in websites, applications, जैसे फेसबुक हो गया, गिटहब हो गया, लिंक्डइन हो गया, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप कोई ई कॉमर्स वाली एप्लीकेशन यूज कर रहे हो जिसमें आप डायरेक्टली उसे ओपन करते हो और अपनी कार्ट वगैरह आप उसमें क्रिएट कर लेते हो और आपकी कार्ट स्टोर्ड रहती है जब तक कि आप ट्रांजेक्शन कंप्लीट ना कर दो या फिर जब तक उसकी टाइम लिमिट रीच ना हो जाए, तो वो भी सेशन बेस्ड ऑथेंटिकेशन को ही यूज करती हैं वो एप्लीकेशंस, ठीक है। सो अपने पास में सेशन बेस्ड ऑथेंटिकेशन की एक डेमो साइट अवेलेबल है, अपन उससे क्विकली देख लेते हैं, ठीक है। सो लेट मी गो टू the RESTful Booker site. Okay, this is one. ठीक है, this is the one site. इसमें अपन जो auth वाली URL है, which is this, इसमें अपन क्या करेंगे, एक सेशन बेस्ड ऑथेंटिकेशन को अपन यहाँ पे प्रैक्टिकली यूज करके देखेंगे कि कैसे काम करती है वो, ओके। इसमें ये आपकी बेस यूआरएल है, ठीक है, ये आपका एपीआई का एंड पॉइंट है, यहाँ पे मेथड जो है आपको पोस्ट यूज करनी पड़ेगी, ठीक है। अब जैसे आप इसमें ये वाली रिक्वेस्ट आप कॉल करोगे तो आपको ये वाली बॉडी जो है उसके अंदर पास करनी पड़ेगी, आपकी रिक्वेस्ट की बॉडी है ये, यूजर नेम एडमिन एंड पासवर्ड दिस। जब आप ये रिक्वेस्ट को सेंड करोगे विद पोस्ट मेथड, सो आपको जो है 200 स्टेटस कोड रिटर्न करेगी एप्लीकेशन और साथ साथ में एक टोकन रिटर्न करेगी, ठीक है। उस टोकन को यूज करके आप बाकी की जो साइट्स हैं, मतलब बाकी की जितने भी आपकी एपीआईज हैं उनको आप कॉल कर पाओगे, ठीक है, जहाँ पे भी मतलब टोकन मांगती हैं वो। इसमें कहीं पे है क्या टोकन का एग्जांपल? चलो अपन इसको पहले करके देखते हैं कैसे काम करता है ऑथ जो है, ठीक है, ओके। सो अगेन फर्स्ट आई विल गो टू द पोस्टमैन। यहाँ पे अपन ट्राई इट आउट का यहाँ पे इन्होंने फीचर नहीं दिया है, अपने को पोस्टमैन में डायरेक्टली जाके इसको ट्राई करना पड़ेगा, ठीक है। सो व्हाट आई विल डू, आई विल क्रिएट अ न्यू रिक्वेस्ट। इसमें जो बेस यूआरएल और एपीआई एंड पॉइंट है वो यहाँ से मिल गया मुझे, आई विल पुट दैट डाउन ओवर हियर, ठीक है। इस रिक्वेस्ट का नाम क्या है, सेशन बेस्ड ऑथ डेमो, ठीक है। अब यहाँ पे जो मेथड थी वो थी अपनी पोस्ट, राइट, क्योंकि यहाँ पे देखोगे तो मेथड आपकी पोस्ट है विच इज ऑल्सो रिटन हियर। ये आपकी एंड टू एंड पूरी यूआरएल आ गई। यहाँ पे आपको हेडर में कंटेंट टाइप एप्लीकेशन जेसन पास करना है और आपको जो बॉडी है वो ये पास करनी है। सो लेट मी क्विकली कॉपी द बॉडी ओवर हियर। अब इस बॉडी को मैं डाल देता हूँ अपनी बॉडी में, यहाँ पे अपन देते हैं रॉ और इसमें पुट कर देते हैं अपन अपनी बॉडी, ठीक है। तो जैसे रॉ सिलेक्ट किया तो इसने बाय डिफॉल्ट यहाँ पे जेसन सिलेक्ट कर लिया था, अगर नहीं करेगा तो अपने को सिलेक्ट करना पड़ेगा यहाँ से, ठीक है, बिकॉज दिस इज जेसन, ठीक है। नाउ इफ आई सेंड दिस रिक्वेस्ट, तो अपन बॉडी में देखते हैं तो यहाँ पे देखो स्टेटस कोड आ गया आपका 200 और जो टोकन है वो रिटर्न कर दिया इसने, ये आपका डायनेमिक टोकन रिटर्न हुआ है, ठीक है। अब अपन इस चीज को क्विकली ऑटोमेट करके देखते हैं। अच्छा, बिफोर दैट, अगर मान लो यहाँ पे आपका यूजर नेम और पासवर्ड में अगर कोई भी मिस्टेक कर देते हो आप, राइट, जैसे यहाँ पे आपने मान लो 4 कर दिया और फिर रन किया, तो उस केस में आपको रीजन दे रहा है बैड क्रेडेंशियल्स, मतलब आपका जो टोकन है वो जनरेट नहीं हुआ है यहाँ पे, ठीक है। सो वी कैन टेस्ट दैट एज वेल। सो लेट्स ऑटोमेट दिस। आई विल गो टू माय RF ट्रेनिंग, हियर आई विल क्रिएट अनदर टेस्ट व्हिच इज HTTP। ओके, डायरेक्टली लिखता हूँ यहाँ पे सेशन बेस्ड ऑथेंटिकेशन, ठीक है। अब मुझे जो स्ट्रक्चर है वो का वही फॉलो करता हूँ मैं अपना जो है बेस यूआरएल पहले तो डिफाइन कर देता हूँ मैं। बेस यूआरएल क्या है यहाँ पे, विच इज दिस रेस्टफुल बुकर हेरोकू ऐप, ठीक है। देन इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, अब ये जेसन जो है
ये बॉडी डिफाइन करनी पड़ेगी मुझे यहाँ पे, ठीक है। तो उसको भी अगेन मुझे एज ए डिक्शनरी डिफाइन करना पड़ेगा इन रोबोट फ्रेमवर्क, विच इज पेलोड। नाम देता हूँ उसको पेलोड, पेलोड बॉडी। यहाँ पे करता हूँ मैं क्रिएट डिक्शनरी, ठीक है। इस डिक्शनरी में सबसे पहला जो है वो है यूजर नेम इक्वल टू एडमिन, तो आई विल राइट इट लाइक दिस, यूजर नेम इक्वल टू एडमिन। और दूसरा है पासवर्ड इक्वल टू पासवर्ड 123, PASSWORD पासवर्ड इक्वल टू पासवर्ड 123, ठीक है। ये मेरी पेलोड बॉडी डिफाइन कर दी है मैंने यहाँ पे। ओके, आई कैन ऑल्सो डिफाइन द, अब मुझे हेडर्स डिफाइन करने पड़ेंगे यहाँ पे, राइट। हेडर्स के लिए मुझे अगेन यहाँ पे क्रिएट डिक्शनरी करनी पड़ेगी। इसमें सबसे पहला जो हेडर टाइप है वो क्या था यहाँ पे, अपन अपनी इसकी हीरो को ऐप में जाते हैं, देखते हैं क्या है। कंटेंट टाइप एप्लीकेशन, दैट आई विल प्रोवाइड ओवर हियर। ओके, ये प्रोवाइड कर दिया मैंने अपना कंटेंट टाइप एप्लीकेशन एप्लीकेशन। अब नेक्स्ट क्या था, मुझे अब कॉल करने के लिए यहाँ पे कंटेंट टाइप डिफाइन करना था, बॉडी डिफाइन करनी थी, और बस मुझे उसको कॉल कर लेना था यूजिंग पोस्ट मेथड। सो लेट मी डू दैट, लेट मी कॉल दैट। सो सबसे पहले तो मैं रिस्पॉन्स को होल्ड करूंगा इस वेरिएबल में। यहाँ पे मैं मेथड कॉल करूंगा पोस्ट, ठीक है। अब पोस्ट के लिए मुझे यहाँ पे जो मेरी बेस यूआरएल है वो देनी पड़ेगी, साथ में स्लैश करके मुझे एपीआई का एंड पॉइंट देना पड़ेगा, एंड पॉइंट इज ऑथ, ठीक है। देन मुझे मेरा जो पेलोड है वो इस तरीके से पास करना पड़ेगा अंडर दिस जेसन वेरिएबल। देन मुझे अपने हेडर्स पास करने पड़ेंगे, आई विल पास द हेडर्स लाइक दिस, हेडर्स इक्वल टू ये, ठीक है। सो ये जेसन इक्वल टू से क्या हुआ, मैंने मतलब ये एक इसका सिंटैक्स है जिससे कि मैं जो भी पेलोड भेजना चाहूँ अपने इसमें बॉडी में, रिक्वेस्ट की बॉडी में, दिस इज हाउ आई कैन सेंड द पेलोड इन द रिक्वेस्ट बॉडी। और हेडर्स इक्वल्स टू करके मैं अपने हेडर्स को पास कर सकता हूँ। और ये दीज बोथ ऑफ दीज आर डिक्शनरीज, डिक्शनरी में मतलब हम मल्टीपल की वैल्यू पेयर्स भेज सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। ओके, एंड द नेक्स्ट वन वुड बी, ओके। सो अब अपन एक काम करते हैं, यहाँ पे स्टेटस वेरीफाई कर लेते हैं कि स्टेटस शुड बी 200, ठीक है। और आपका जो अगला रहेगा वो ये रहेगा कि अपन एक काम करते हैं, जेसन को जो जेसन बॉडी आएगी उसको अपन प्रिंट करवा देते हैं। जेसन बॉडी को फैच करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, सेट वेरिएबल और रिस्पॉन्स में से जेसन फैच करना रहेगा अपने को, बिकॉज रिस्पॉन्स एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर स्टेटस कोड भी पड़ा हुआ है, सब कुछ पड़ा हुआ है, अपने को उसमें सिर्फ और सिर्फ जेसन बॉडी चाहिए, दैट्स इट। सो रिस्पॉन्स डॉट जेसन से अपने को रिस्पॉन्स जेसन की बॉडी मिल जाएगी। नाउ लेट्स प्रिंट दैट, लेट्स प्रिंट अवर जेसन बॉडी। ओके, नाउ लेट्स रन इट एंड सी वेदर इट वर्क्स और नॉट। रन किया मैंने इसको, इट इज एग्जीक्यूटिंग, 1 सेकेंड। ओके, ओवर हो गया है। नाउ लेट्स सी द रिपोर्ट। रीलोड किया, अरे क्या क्या क्लिक हो जाता है भैया। रीलोड किया, ये रहा सेशन बेस्ड ऑथेंटिकेशन। अब इसमें नीचे गए अपन, देखो एवरीथिंग इज ग्रीन। अब अगर मैं यहाँ पे जेसन बॉडी को प्रिंट करूँ तो ये देखो टोकन प्रिंट हो गया यहाँ पे, ठीक है। और आपका स्टेटस जो है वो 200 भी यहाँ पे आया है। अब इन केस मान लो कि आपका जो ऑथेंटिकेशन है वो फेल हो जाता है, राइट, आपका आपका पासवर्ड गलत है, यूजर नेम गलत है, अब इसे रन करते हो आप, तो उस केस में जो टोकन है वो नहीं आएगा यहाँ पे, तो एक मैसेज आएगा, ठीक है। वो देख लेते हैं अपन क्या मैसेज आता है, रीजन आया है यहाँ पे, ठीक है। सो यू कैन वेरीफाई दिस, मतलब अगर सक्सेसफुल लॉगिन आपको वेरीफाई करना है, सो व्हाट यू कैन डू, आप जो जेसन है ना, जेसन बॉडी है उसके अंदर आप टोकन वेरीफाई कराओ। किस तरीके से, एक काम करते हैं अपन, शुड शुड नॉट बी एम्प्टी, शुड नॉट बी एम्प्टी, चलो ठीक है, अपन शुड नॉट बी एम्प्टी वाला लगाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे लिखते हैं अपन जेसन बॉडी डॉट टोकन, ठीक है। अब इसे रन करता हूँ पहले तो वैलिड के लिए, क्योंकि टोकन की वैल्यू तो डायनेमिक है, अपन मतलब हर बार अपन मैच नहीं, एग्जैक्टली मैच नहीं कर पाएंगे कि अपने को नहीं पता क्या क्या टोकन आएगा। बस अपन ये वेरीफाई कर सकते हैं कि भैया हाँ टोकन वैल्यू आए और वो खाली ना आए, दैट्स इट।
ठीक है, अभी से रन करते हैं अपन। ये हो गया रन। अपन क्विकली रिपोर्ट देखते हैं अपनी, क्या बोल रहा है ये। Attributed dictionary offer has no attribute token. ऐसा क्यों बोला है भाई ने? टोकन तो है यार। Attribute error, dictionary object has no attribute token. ऐसे नहीं लेता क्या? ऐसे लेता है ये? अब देख लेते हैं अपन इसको। टोकन तो है यार, मुझे सही लगा ना वेरिएबल में। देखो अपन ने डायरेक्टली पर ऐसे प्रिंट करवाते हैं, लॉग जेसन बॉडी और टोकन प्रिंट करवा। अब देख लेते हैं अपन इसकी बॉडी। अबे यार ये एरर क्या आ रही है? चलता तो ऐसा ही है। रिस्पॉन्स बॉडी। अरे यार शायद उन्होंने यहाँ पे सिंगल कोड देना भूल गया मैं इसको। अब रन करते हैं इसको अपन। ओके, इट्स वर्क फाइन। सो वहाँ पे बस एक सिंगल कोड की एरर आ गई थी। ये अपना आ गया है टोकन। अब अपन उसको चेक कर लेते हैं। नॉट जो है वाली कंडीशन लगा के अपनी, शुड नॉट बी एम्प्टी, और जो अपना वेरिएबल है वो पास कर देते हैं यहाँ पे अपन। ठीक है, नाउ लेट्स रन इट। रिलोड किया, ये अपना चल गया राइट। अब मान लो अपन ने यहाँ पे जो है पासवर्ड चेंज कर दिया। अब इसको रन करते हैं, अब देखते हैं क्या होता है। ओके, इट इज एग्जीक्यूटेड। नाउ रिलोड किया अपन ने। अब ये क्या बोल रहा है? अच्छा, इसको की नहीं मिली यहाँ पे, तो अपना शुड नॉट बी एम्प्टी भी वर्क नहीं करेगा। अच्छा, यहाँ पे अपने को ना जेसन मैनिपुलेशन, मतलब जेसन के जो फंक्शंस होते हैं वो यूज करने पड़ेंगे, जेसन के कीवर्ड। ठीक है। सो वो अपन देखते हैं नेक्स्ट सेशन में कि किस तरीके से अपन वेरीफाई कर सकते हैं कि जेसन में कोई वैल्यू, कोई की अगर प्रेजेंट नहीं है तो अपन कैसे काम करेंगे उसमें। ठीक है। सो अभी ये तो आपका, अगर इसको रन करोगे तो इट विल स्टिल, इट विल नॉट वर्क एक्चुअली, क्योंकि ये अपने को फेलियर देनी चाहिए, है ना। देखते हैं फेलियर आया कि नहीं यहाँ पे। शुड नॉट बी एम्प्टी रिजॉल्विंग वेरिएबल टोकन फेल्ड एरर टोकन। ठीक है। सो अपने को यहाँ पे फेलियर तो आया है, पर अपने को ये चेक करना था कि टोकन जो है वो यहाँ पे मतलब है ही नहीं, राइट। सो कुछ और मैसेज देना चाहिए था इसको कि टोकन प्रेजेंट ही नहीं है वहाँ पे। एनीवे इट वर्क्स, सो लेट्स प्रोसीड। ठीक है। ओके, नेक्स्ट वन है अपने इसमें टोकन और जेडब्ल्यूटी बेस्ड ऑथेंटिकेशन। Token or JWT based authentication is a modern authentication method that uses JWT, JSON Web Tokens, ठीक है, which is called as JWTs,
to authenticate users. A token is an authorization file that cannot be tampered with. It is generated by the server using a secret key sent to and stored by the user in their local storage. Like in the case of cookies, the user sends this token to the server with every new request so that the server can verify its signature and authorize the request. The advantages of token based authentication is that it is stateless, which means it does not require server-side sessions to maintain the state. It also supports multi-factor authentication and can be easily integrated with other services. The disadvantage is that it requires additional setup to implement. ठीक है, जब आप सर्वर टू सर्वर कनेक्शंस करते हो तो टोकन आर प्रेफर्ड. ठीक है. अब अपन यहाँ पे जाते हैं क्विकली gw.io साइट पे. इसमें अपन ना देख लेते हैं, एक मिनट. ओके, सो जो जेसन वेब टोकन होते हैं ना, उसकी एक एक लंबी सी एक स्ट्रिंग होती है उसमें. ठीक है, जेसन वेब टोकन में आप देखोगे यहाँ पे तो एक डॉट यहाँ पे दिया गया है और एक डॉट यहाँ पे दिया गया है. ऐसा क्यों? क्योंकि जो लंबी सी स्ट्रिंग होती है ना, इसमें 3 पार्ट में डिवाइडेड होती है ये स्ट्रिंग. सबसे पहला जो पार्ट होता है वो होता है हेडर का, विच इज जब अपन उसको आप इन कोड को डिकोड करोगे तो दिस विल गिव यू अ वैल्यू लाइक दिस. ठीक है, हेडर में आपको बताता है ये कि आपका जो अल्गोरिदम क्या है और आपका टोकन का टाइप क्या है. ठीक है, हेडर में ये इन्फॉर्मेशन आती है, अल्गोरिदम एंड टोकन टाइप. नेक्स्ट जो पार्ट है यहाँ से यहाँ तक का, वो आपको पेलोड बताता है, जो कि आपका डेटा रहता है, जहाँ पे आप अपना नाम और जो भी इंफॉर्मेशन है लाइक सब एंड आईआईटी, वो इन्फॉर्मेशन आप इस फॉर्मेट में आप इससे डिकोड कर सकते हो. जो लास्ट इंफॉर्मेशन है वो उसमें सिग्नेचर की इंफॉर्मेशन रहती है. ठीक है, लाइक दिस. Okay, so this is how your GWT tokens look like and it works. ठीक है, और जब भी आप कोई भी रिक्वेस्ट भेजते हो तो this token value will you will also send along with the request, either in the form of header or in the form of body. ठीक है. नेक्स्ट है यहाँ पे OAuth ऑथेंटिकेशन, OAuth 2. सो OAuth 1 और OAuth 2, यहाँ पे दो टाइप के ऑथेंटिकेशन होते हैं. 2 इज द न्यूअर वर्जन. ठीक है, विच इज यूज्ड करंटली इन एप्लीकेशंस. OAuth 2 इज एन ऑथेंटिकेशन फ्रेमवर्क. अच्छा, ये इंटरव्यू के लिए ना सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये OAuth 2 ऑथेंटिकेशन. ठीक है, इसके बारे में अच्छे से पढ़ लेना और इसको समझ लेना कि काम कैसे करता है. इंटरव्यूअर इसके बारे में पूछता है. ठीक है, OAuth 2 is an authentication framework that enables third-party applications to access resources on behalf of the user. ठीक है, इसका इस लाइन का मतलब क्या है? इसमें क्या होता है, देखो, ये OAuth 2 is an authentication framework है जो कि थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस को रिसोर्सेस एक्सेस प्रोवाइड करता है, रिसोर्सेस का एक्सेस. ठीक है, जैसे मान लो अगर एक पर्सन हूं मैं. ठीक है, मैं चाहता हूं कि मैं अपने आप को रजिस्टर करना चाहता हूं किसी गेमिंग एप्लीकेशन पे, जैसे कॉल ऑफ ड्यूटी हो गया या फिर आपका पबजी हो गया, राइट. अब मैं चाहता हूं कि मैं कॉल ऑफ ड्यूटी या पबजी पे जाकर अपने पूरा रजिस्ट्रेशन का जो साइन अप वाला फॉर्म होता है वो ना फिल करूं. मैं वहां पे जाऊं और वहां पे गूगल जीमेल ऑथेंटिकेशन वाला एक उन लोगों ने दिया होता है बटन पे, उस पर क्लिक करूं मैं. वो क्या करेगा, फिर मुझे जीमेल की साइट पे लेके जाएगा, राइट. और वहां पे मैं अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालूंगा जीमेल का. अगर ऑलरेडी लॉग्ड इन है तो यूजर नेम पासवर्ड नहीं पूछता, बट अगर लॉग्ड इन नहीं है तो मैं वहां पे अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालूंगा जीमेल का. और मैं जो भी उसको एक्सेस चाहिए वहां पे, लाइक मेरा मेरा नाम चाहिए, ईमेल चाहिए, मेरा फोन नंबर चाहिए, मेरी एज चाहिए, वॉट एवर इन्फॉर्मेशन पबजी को वहां से चाहिए, मैं उसको अलाउ कर दूं और सबमिट पे क्लिक कर दूं. तो क्या करेगा पबजी, अब जीमेल से मेरी वो सारी इंफॉर्मेशन ले लेगा और मुझे कर देगा रजिस्टर ऑन पबजी साइट. नाउ आई कैन गो इनटू दैट गेम एंड आई कैन प्ले गेम. ठीक है, मुझे ये सारी इंफॉर्मेशन फिल नहीं करनी पड़ी. तो ये सारी जो इंफॉर्मेशन है ना, मेरा नाम, मेरा फोन नंबर, मेरा ईमेल, मेरी इमेज, राइट, ऑल ऑफ दीज, मतलब मेरी इमेज मतलब मेरी डीपी, डिस्प्ले पिक्चर, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है ये मेरा रिसोर्स है. ठीक है, क्या है ये? रिसोर्स है मेरे. मैं अपने रिसोर्स का एक्सेस देना चाहता हूं पबजी को, और वो रिसोर्स कहाँ पे स्टोर्ड है? जीमेल पे. ठीक है.
सो दिस इज हाउ दिस OAuth ऑथेंटिकेशन वर्क्स। अभी इसका अपन थोड़ा सा एक डायग्राम भी है, वो भी अपन देखेंगे। अब आगे इसमें पढ़ते हैं। द एडवांटेजेस ऑफ OAuth इज दैट इट प्रोवाइड सिक्योर एक्सेस टू रिसोर्सेज विदाउट डिस्क्लोजिंग द यूजर्स क्रेडेंशियल। ठीक है। अब इसमें क्या हुआ ना कि जो पबजी साइट थी ना, पबजी जो गेम था, उसको सिर्फ और सिर्फ मेरी इंफॉर्मेशन मिली, उसको मेरा जीमेल का यूजर नेम पासवर्ड नहीं मिला है। ठीक है। Okay. It also supports multi-factor authentication. It is widely adopted by many popular services. The disadvantage is that it requires additional setup to implement and can be complex to configure correctly. Additionally, it can be vulnerable to certain attacks like phishing and token theft. ठीक है। अब OAuth 2 is a way for you to give permissions to an application or service to access your information from another service without giving the application or service your login details. फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। इफ यू वांटेड टू गिव अ फिटनेस एप्लीकेशन एक्सेस टू योर स्टेप काउंट फ्रॉम योर फिटबिट अकाउंट, you wouldn't want to give the app your Fitbit login credentials, right? Instead, you would use the OAuth to give the app permission to access your steps count data from Fitbit without sharing your login credentials. ठीक है। How it works? Uh, so you log in into the service, that is Fitbit, and request a token. The service creates a token and sends it back to you. You give the token to the application or service you want to use, जो कि fitness app है आपकी. The application or service uses that token to request access to your data from the service. Example, Fitbit. If the service approves the request, it sends the requested data back to the application or service. This way, you can control which applications or services have access to your data without sharing your login credentials. ठीक है। इसमें OAuth 2 में कुछ रोल्स होते हैं, है ना। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब भी आप मतलब कोई भी रिसोर्स को आप एक्सेस करने जाओगे तो इट विल आस्क यू लाइक व्हाट इज द रोल इन OAuth 2। roles are used to define access level of a user or application to a particular resource। ठीक है। roles are defined in OAuth 2 authorization server, which is responsible for managing access to protected resources। There are three main roles in OAuth 2: रिसोर्स ओनर। ठीक है। कौन कौन से यहाँ पे रोल्स होते हैं? एक होता है रिसोर्स ओनर। द रिसोर्स ओनर इज द यूजर हु ओन्स द प्रोटेक्टेड रिसोर्स एंड ग्रांट्स एक्सेस टू इट। ठीक है। अगर मैं पबजी वाला एग्जांपल वापस से लूं, है ना, यहाँ पे पबजी एक अपना एक एप्लीकेशन है। ठीक है। जीमेल एक एप्लीकेशन है और मैं हूँ, राइट। हम ये तीन एंटिटी है यहाँ पे। ठीक है। तो मैं इनमें से कौन सा हूँ? मैं रिसोर्स ओनर हूँ या क्लाइंट हूँ या ऑथराइजेशन सर्वर हूँ? लाइक अगर मैं अपने में खुद की बात करूँ तो मैं यहाँ पे हूँ रिसोर्स ओनर, बिकॉज मैं ओन करता हूँ उस डेटा को, है ना। जीमेल पे जो डेटा स्टोर्ड है मैं उसको ओन करता हूँ। यहाँ पे क्लाइंट क्या है? पबजी गेम। ठीक है। और ऑथराइजेशन सर्वर किसका हम यूज कर रहे हैं? जीमेल का। ठीक है। सो यहाँ पे ये तीन रोल हैं: रिसोर्स ओनर, क्लाइंट एंड ऑथराइजेशन सर्वर। The resource owner is the user who owns the protected resource and grant access to it. The client is the application or service that requests access to the protected resource on behalf of the resource owner। ठीक है। तो PUBG मेरे बिहाफ में मेरी इंफॉर्मेशन जीमेल के जो है से गेट करने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे। ऑथराइजेशन सर्वर क्या है? द ऑथराइजेशन सर्वर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑथेंटिकेटिंग द क्लाइंट एंड द रिसोर्स ओनर एंड ग्रांटिंग एक्सेस टू द प्रोटेक्टेड रिसोर्स। ये अपना जीमेल है यहाँ पे। ठीक है। Additionally, there are two other roles that are sometimes used in OAuth 2: resource server. ठीक है। A resource server is a server that hosts the protected resource and is responsible for handling requests for that resource. And scope. A scope is a permission that is granted to a client by the resource owner. Scope defines the specific resources that the client is allowed to access। अब हम क्विकली एक स्नैप देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है। सो यहाँ पे आप देखोगे ये अपना OAuth 2 का एक मतलब एक माइंड मैप बोल सकते हैं अपन यहाँ पे कि किस तरीके से वो काम करता है। ये जो यूजर एजेंट है ना, ये आपकी कोई भी वेबसाइट हो सकती है, या मान लो कोई भी मोबाइल गेम हो सकता है, या कोई भी एक अदर सर्विस हो सकती है। ठीक है। अभी अपन यहाँ पे पबजी का एग्जांपल ले रहे थे, तो उसी को लेके कंटिन्यू करते हैं। मान लीजिए मेरा फोन है, इस फोन में मैंने पबजी को है ओपन कर रखा है। ठीक है। अब पबजी को ओपन करूंगा तो मुझे लॉगिन के लिए बोलेगा, राइट।
लॉगिन के लिए मैं चूज करूंगा कि मुझे जीमेल से लॉगिन करना है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, पबजी जो है एक छोटी सी विंडो ओपन करेगा। उस छोटी सी विंडो के अंदर जैसे मैं जीमेल पे क्लिक करूंगा, छोटी सी विंडो ओपन होगी, उसमें वो चेक करेगा पहले तो उस विंडो के अंदर कि भैया आपने जीमेल में ऑलरेडी लॉगिन कर रखा है कि नहीं कर रखा है। अगर नहीं कर रखा है तो वो क्या करेगा, सबसे पहले तो रिसोर्स ओनर विच इज जीमेल, जीमेल से आपके मतलब लॉगिन करवाएगा जीमेल पे, है ना। अब ये क्या करेगा, देखो इसमें ना दो तीन इंफॉर्मेशन जाती है। पबजी अपनी खुद की सीक्रेट की देगा और अपनी खुद की एक आईडी देगा, जो कि उसने खुद ने जीमेल पे रजिस्टर कर रखा है खुद को पहले से ही, कि मतलब ताकि जीमेल को पता चले कि ये पबजी जो है ये मेरे एक यूजर के रिक्वेस्ट या इंफॉर्मेशन मांग रहा है, ठीक है। तो पबजी क्या करेगा, अपनी एक सीक्रेट की दे देगा और अपनी एक आईडी दे देगा, जिस जो कि उसने जीमेल पे खुद को पहले से रजिस्टर कर रखा है, उसकी आईडी, ठीक है। फिर क्या होगा, जीमेल पे लॉगिन का एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी, जीमेल लॉगिन ओपन होगा, वहां पे आप अपना क्रेडेंशियल एंटर करके एक रिक्वेस्ट ऑथराइजेशन, आप ऑथराइजेशन रिक्वेस्ट करोगे रिसोर्स ओनर का, ठीक है। फिर उस रिसोर्स ओनर का जो है, जब वो जीमेल पे आपने क्रेडेंशियल डाल के और वहां पे वो कर दिया कि भैया हाँ इसको सारा एक्सेस दे दो, तो ये क्या करेगा, एक ग्रांट, एक ऑथराइजेशन ग्रांट जो है जीमेल इसको प्रोवाइड कर देगा पबजी को। अब ये ऑथराइजेशन ग्रांट पबजी अपने पास स्टोर करेगा। उसके बाद वो उस ऑथराइजेशन ग्रांट को लेके जाएगा ऑथराइजेशन सर्वर के पास में, और ऑथराइजेशन सर्वर से एक्सेस टोकन मांग लेगा, ठीक है, ऑन बिहाफ ऑफ दैट रिसोर्स ओनर, ठीक है। अब जैसे ही इसके पास अपने पबजी के पास एक्सेस टोकन आया, उस एक्सेस टोकन को लेके अब वो जीमेल के सर्वर पे जाकर उस बंदे की सारी इंफॉर्मेशन ले लेगा, लाइक उसका नाम, उसका ईमेल, उसकी डिस्प्ले पिक्चर, उसका फोन, एंड लाइक व्हाट एवर इंफॉर्मेशन दैट यू हैव ग्रांटेड ओवर देयर, ठीक है। सो उस एक्सेस टोकन को लेके जाएगा पबजी रिसोर्स सर्वर के पास, और वहां से रिसोर्स का जो है रिस्पॉन्स वो लेके अपने पास जो भी उसे प्रोसेसिंग करनी है वो कर लेगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ द OAuth 2 वर्क्स। अब नेक्स्ट है, अच्छा OAuth 2 जो है इसका भी लाइव एग्जांपल मेरे पास में भी नहीं है, बट आई एम सर्चिंग फॉर इट। जैसे ही मिलता है तो अपन नेक्स्ट सेशंस में इसको बकायदा प्रैक्टिकल करके देख लेंगे अपन, ठीक है। नेक्स्ट है, अभी तक ये जितने टाइप के अपन ने डिस्कस किए थे ये सब ऑथेंटिकेशन थे। नेक्स्ट है ऑथराइजेशन, ठीक है। ऑथराइजेशन और ऑथेंटिकेशन में डिफरेंस पूछते हैं लोग इंटरव्यूअर, सो क्या होता है ये अपन डिस्कस कर लेते हैं क्विकली, ठीक है। जैसे ऑथेंटिकेशन आपको क्या है, जब भी आप एक, एक काम करते हैं, अपन एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं। मान लो आपने एक एयरलाइन का टिकट खरीदा, ठीक है। अब आप एयरपोर्ट पे गए, अब आपने टिकट दिखाया, तो जो सिक्योरिटी गार्ड रहेगा वो चेक करेगा कि आपका जो टिकट है वैलिड है कि नहीं, है ना। अगर आपका टिकट वैलिड है और वो फ्लाइट अभी लीव नहीं हुई है, तो वो आपको अंदर आने का परमिशन दे देगा कि हाँ जाओ भैया आप फ्लाइट में बैठ जाओ, ठीक है। सो दिस इज ऑथेंटिकेशन, ठीक है। अब जैसे आप फ्लाइट के अंदर जाओगे, तो फ्लाइट के अंदर मल्टीपल प्लेसेस होती हैं। एक कार्गो एरिया होता है, एक होता है आपका कॉकपिट जहाँ पे पायलट बैठते हैं, उसके जस्ट पीछे होता है बिजनेस क्लास, बिजनेस क्लास के जस्ट पीछे होता है आपका इकोनॉमी। तो ये अलग अलग जो वो हैं मतलब प्लेसेस, तो आपके टिकट के बेस पे वो डिसाइड होगा कि आपको इनमें से कौन सी प्लेस का एक्सेस मिलेगा, है ना। आपके टिकट के बेस, मान लो आपने इकोनॉमी का टिकट लिया है, तो आप बिजनेस क्लास में नहीं बैठ सकते, यू आर नॉट ऑथराइज्ड, यू विल नीड टू गो एंड सिट इन द इकोनॉमी क्लास। तो ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन क्या है, किसी रिसोर्स को आपको एक्सेस करना है या किसी भी एप्लीकेशन को एक्सेस करना है, तो ऑथेंटिकेशन के हेल्प से आप उसे एक्सेस कर पाते हो। बट उस एप्लीकेशन के अंदर बहुत सारे मॉड्यूल रहेंगे, बहुत सारी चीजें रहेंगी, उनमें से क्या आपको एक्सेस मतलब है, रीड राइट एक्सेस आपको किस चीज का अवेलेबल है, वो आपका ऑथराइजेशन डिसाइड करता है। जैसे सुपर एडमिन का जो ऑथराइजेशन रहता है सबसे ऊपर का रहता है, वो हर चीज का रीड राइट कर सकता है। वहीं पे आपका एक छोटा एडमिन है, तो वो हर चीज को रीड राइट नहीं कर सकता, राइट, है ना। सो ये जो एक्सेस कंट्रोल है ये आपका आप डिसाइड करते हो ऑथराइजेशन से, और किसी बंदे को अंदर आने देना है कि नहीं एप्लीकेशन के अंदर, वो डिसाइड होता है ऑथेंटिकेशन से, ठीक है। तो ऑथराइजेशन आपके दो टाइप के होते हैं, आर बैक और ए बैक। आरबैक होता है रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल। ये एक ऑथराइजेशन मेथड होता है दैट यूजेस रोल्स टू कंट्रोल एक्सेस टू रिसोर्सेज। द एडवांटेजेस ऑफ आरबैक इज दैट it is simple to implement and provides fine-grained level of control over access to resources. The disadvantage is that it is not flexible enough to support complex authorization scenarios. ठीक है। तो अगर आप ये जो साइट्स हैं इनको ओपन करके देखोगे, यू विल गेट अ लिटिल बिट मोर डिटेल अबाउट आरबैक, ठीक है।
एंड नेक्स्ट वन इज ABAC. ABAC होता है एट्रीब्यूट बेस्ड एक्सेस कंट्रोल. ये एक ऑथराइजेशन मेथड है दैट यूजेस एट्रीब्यूट्स टू कंट्रोल एक्सेस टू रिसोर्सेज. The advantages of ABAC is that it is flexible and can support complex authorization scenarios. The disadvantage is that it can be difficult to implement and requires additional setup to manage the attributes. ठीक है? So these are few important points which can be asked in interview. अब अपनी जो स्लाइड है उसके अकॉर्डिंग अपन ने देख लिया है HTTP ऑथेंटिकेशन, सेशन बेस्ड, टोकन बेस्ड, OAuth, ऑथराइजेशन विच इज RBAC एंड ABAC. अब लास्ट है वेंडर्स. ठीक है, तो आपने कुछ वेंडर्स हैं जैसे कि RSA है, ओक्टा है, पिंग आइडेंटिटी है, राइट. इनके नाम आपने अगर जैसे बाई चांस सुने हैं तो अच्छी बात है, नहीं सुने तो आप व्हेन यू विल वर्क इन एनी एप्लीकेशन, एंटरप्राइज एप्लीकेशन विच यूजेस दिस, तो आपको पता चल जाएगा. ठीक है, तो कौन कौन से वेंडर हैं जो अपने को ये प्रोवाइड करते हैं ऑथेंटिकेशन सर्विसेज, ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन सर्विसेज, ओक्टा, RSA एंड पिंग आइडेंटिटी. ठीक है, हमने जो है ऑथेंटिकेशन के कुछ प्रैक्टिकल्स भी देख लिए हैं, बेसिक ऑथेंटिकेशन, डाइजेस्ट ऑथेंटिकेशन, सिस्टम बेस्ड ऑथेंटिकेशन. सो दैट्स इट इन टुडेस कॉल. विल कनेक्ट टुमारो टू सी, मतलब अब अपन प्रॉपर API ऑटोमेशन करेंगे इन द नेक्स्ट सेशंस. ठीक है.